बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। टाक और टक्कर से मिलकर बनता है टाकरा। एक और नया टाकरा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जर्नलिस्ट वीक जारी और सारी है। इसमें हम सहाफ़ी बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम उन तमाम अशख़ास को खराज तहसीन पेश करते हैं जो माजी में किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार रह चुके हैं, किसी भी किस्म की मुसीबतों का उन्होंने सामना किया हुआ है बतौर सहाफ़ी। हम उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जो लोग सहाफ़त से वाबस्ता हैं, गली गली घूम घूम कर अवाम के मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, जो सियासतदान हैं उनकी बात अवाम तक पहुँचाते हैं, अवाम की बात सियासतदान तक पहुँचाते हैं, और इस कशमकश में वो अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात अवाम की खिदमत में सर्फ करते हैं। हम उन तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिला तफरीक उस सहाफ़ी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, बिला तफरीक उस सहाफ़ी का किस ज़बान के साथ ताल्लुक़ है, किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन हम हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जो भी सहाफ़त से वाबस्ता है, चाहे वो अखबार बेचने वाला है, चाहे वो अखबार खरीद कर पढ़ने वाला और फिर उसके ऊपर तहकीक करके तज्ज़िया लिखने वाला कालम नगार है। हम उन तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हकदार वो लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, गली गली जाकर माइक पकड़ कर, कलम पकड़ कर, माइक रिकॉर्डिंग करके वो लोग रेडियो में या पहले टीवी चैनल में या अखबारात में पैगामात को पहुंचाते हैं और आवाम की बात हुक्म बाला तक पहुंचाते हैं। तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये सारी बातें हम उनके लिए कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन पहली बार मैं आपके सामने उस शख्स को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जिनको आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम इनके साथ सबसे पहले तय पाया था जब रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा था। जुम्मे की नमाज के बाद हमारी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे वक्त लिया। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक थे और इन्होंने वक्त दिया, मैंने वक्त नोट कर लिया। आम तौर पर यही होता है कि जब भी किसी शख्स को कोई मसला दरपेश हो तो बासानी कोई बहाना लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे साथ मौजूद मेरे सीनियर सहाफ़ी शेर अफगन चद्दर साहब को। सदर प्रेस क्लब हैं जिन्होंने वादे की पासदारी की खातर चंद दिन पहले उनका हादसा हुआ और मुझसे में जितने भी लोग हैं इस गलत फहमी का शिकार थे कि शायद उनको मामूली सी चोटें आई हैं जिस तरह के हमारे पास खबर पहुंची। लेकिन मैं देख कर हैरान रह गया कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, स्पेशल गाड़ी के ऊपर आए हैं और हाथ में उनके डंडा था जिसका सहारा लेकर चलने की वो कोशिश कर रहे थे। शेर जद्दा साहब, जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं कम है, जितना भी मैं शुक्रिया अदा कर सकूं आपका कम है कि आपने सही मायनों पर मेरे जर्नलिस्ट वीक की जो है ना वो वैल्यू जो कदर है वो आपने उसको की है कि आप आए हैं और मुझे खुशी हुई है आपको देखकर। मुझे यकीन हो चुका है इस बात का कि जितने लोगों ने भी सहाफ़त की खातर मारे खाई हैं, जितने लोगों ने भी सहाफ़त के लिए जानें कुर्बान की हैं, वो बेशक आप जैसे लोग ही होंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अभी आपकी हालत कैसी है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब, आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से हम मुझे भी टाइम दिया। बिल्कुल आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी मस्जिद में, मैंने आपसे वादा किया, उसी वादा की वजह से आज मैं यहाँ पर आया। यकीन माने मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है और जो है छड़ी उसके सहारा से आया हूँ। अब बेहतर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में से 10% ठीक हूँ, बाकी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाऊँगा। अंदरूनी चोटें हैं बहुत ज़्यादा, बाकी दोस्तों आप जैसे दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है। जो मेरी मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसके शाख जो है ना सबसे ताकतवर चीज़ होती है मोटरसाइकिल की, वो 2 टुकड़े उसके ऊपर टूट चुका है, हैंडल हर चीज़। चलो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उसने ज़िंदगी दी, वो तो ठीक हो जाएगा। आपका मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया, मैं पहुंच चुका हूं। आप पूछें, जो सवाल पूछते हैं काम शुरू करते हैं। ये हादसा किस दिन हुआ, थोड़ा सा हमें बता दें, और किस किस तरह हुआ, किसके साथ हुआ? क्योंकि बाकी मामला सवाल होते रहेंगे, लेकिन मैं चूँकि अभी अंदर से ही ये जो है ना फील कर रहा हूँ कि आपको खराज तहसीन पेश कर सकूँ
कि जिस बहादुरी का आपने मुजाहरा किया है और आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, थोड़ा हादसे के वाले से बताइएगा। हाँ साहब, मैं 28 रमज़ान मुबारक वाले दिन मेरा हादसा हुआ है। मैं और अदरीस भाई 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा शहर चले, मैं कहा नहीं मैं घर चलता हूँ। मैं आ गया 10 मिनट मुक्तसर बाद है, मैं अपने घर आ रहा था मलेर रोड से मैंने अपने घर की तरफ टर्न लिया। जैसे मैंने टर्न लिया, ये साथ ही मोहल्ला है शरीफपुरा, उधर का एक लड़का है, उसकी स्पीड वो भी 125 पर था, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी। उसने मुझे टक्कर मारी है मोटरसाइकिल पिछली तरफ से, यहाँ पर सलेंसर होता है उस तरफ से, और मैं गिर पड़ा। और गिरते साथ ही मैं बेहोश हो गया, तकरीबन बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ मुझे किसने उठाया है, कौन लेकर गया, लेकिन वो मोहल्ला था मेरा, दोस्तों ने उठाया, मेरी बैठक में ले गए। वहाँ पर दूसरे दोस्त आए, उन्होंने मुझे जो लोडर रखा है, उस वक्त और कोई चीज़ नहीं थी, ना ही किसी ने 1122 वालों को कॉल की, लोडर रखे पर बिठाया। और उसी दौरान अदरीस भाई को फ़ोन किया, अमदाद साहब को फ़ोन किया जो महल्ले वाले, उन्होंने वो भी पहुंच गए उधर अस्पताल जाकर उन्होंने मुझे चेक किया है। उसके बाद वो जो ड्रिप वो लगाई है, उस दिन से अब तक चल रहा है सिलसिला। अद्वियात खा रहे हैं और अपना जो जख्म है वो दुरुस्त हो रहे हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा जो ये मसाने के ऊपर है ना, जख्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहरी चोटें हैं। और जो मेरा दाईं साइड है टांग की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है। और बस अल्लाह पाक ने बचा लिया है। अभी मैं, अगर आपका प्रोग्राम ना होता, मैं शहर आ ही नहीं रहा। एक दिन आया हूँ, वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बाहर से आए, उन्होंने खाना खिलाना था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत तकलीफ थी। लेकिन आज तो चलो मैंने कहा 10 मिनट हाफिज़ साहब को टाइम देते हैं, हाफिज़ साहब प्यारे भाई हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हाफिज़ साहब ये ना समझे वे जानबूझ कर नहीं आए। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। मैं यकीनी तौर पर समझता, लेकिन आपको देखकर ना मुझे आपकी मोहब्बत जो है ना वो और मजबूत नज़र आई है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम को मुख्तसर कर लूँगा अभी, ताकि फिर जो है ना नेक्स्ट में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम तवील गुफ्तगू करेंगे। जैसे हमारा मौजू तय पाया था कि हमारे शहर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हमारे शहर को सहूलियत दी गई थी रमज़ान मुबारक के हवाले से, यानी कि जो रमज़ान मुबारक के हवाले से जो स्टॉल लगे, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ साहब, सबसे पहले जो रमज़ान बाज़ार की जगह थी ना लगाने, जिधर स्टॉल लगाए गए थे, जो जगह थी जहाँ पर स्टॉल लगने थे, वो बिल्कुल गलत थी। सही। जब से हम देख रहे हैं रमज़ान बाज़ार हो, सोलह बाज़ार हो, वो गला मंडी में लगता है या इधर लगता है जो जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है ना, माल गोदाम, जी वहाँ पर। क्यों इधर लगता है गला मंडी में? जितने भी गांव हैं उनके लोग जब आते हैं खरीदो फरोख्त करने, कपड़े खरीदते हैं या शूज़ खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, वो रमज़ान बाज़ार में आकर सब्ज़ी, चीनी, आटा, घी, दूसरियाँ अशिया जो खुर्दो नोशियाँ खाने की, वो यहाँ से खरीद लेते हैं। जी जी। अब जो रमज़ान बाज़ार है वो लगा है वहाँ पर TMO ऑफिस के सामने, तकरीबन नहर पर, ठीक है, बस स्टैंड के नीचे। उधर लोग बहुत कम गए, और जो औरतें बिल्कुल नहीं गई। क्यों? उधर सवारी नहीं थी। जो लोग आते थे इधर मेन बाज़ार में या नारकली बाज़ार में अपने कपड़े खरीदते थे, शूज़ खरीदते थे, वो खरीद कर वहीं से ही सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी खरीदते थे, और दूसरी चीज़ दुकानों से आटा, चीनी ये खरीद कर चले जाते थे। और लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। आप इस पर हाईलाइट करें, आप इस इशू को उठाएं, जो जो ये रमज़ान बाज़ार है ये गलत जगह पर लग गया है। लेकिन अदरीस पवार साहब ने इस पर बात की, उन्होंने इस इशू को उठाया, नदीम मुगल साहब हैं उन्होंने भी उठाया, लेकिन वो उधर ही रहा। और उसका नतीजा ये निकला कि उसके जब भी हम गए हैं उधर बिल्कुल रश नहीं होता था। और सबसे मज़े की बात यह है, जो फ्रूट वाली रेहड़ियाँ हैं, हमने उनसे बात की आप उधर जाएं यार, लोगों को सहूलत दें, एक ही माह है, कुछ चीज़ें उधर सस्ती हैं। उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो कहते हैं उधर रश नहीं है, उधर लोग खरीदो फरोख्त करने नहीं आते, और जो दिहाड़ी है, जो हमारा माल है वो नहीं बिकता, वो हमारे सर पर कर्ज चढ़ रहा है। इस वजह से मैं तो इस रमज़ान बाज़ार को
नाकाम कहूँगा, क्योंकि ये जगह ही गलत थी। दूसरे नंबर पर सहूलियात की चीज़ आ गई। सहूलियात गवर्नमेंट ने दी थी लेकिन ना होने के बराबर। क्यों? चीनी जो है वो भी उसका तकरीबन वही रेट था, दालों का भी वही रेट था, घी का कोई 5 रुपये कम था। 2 स्टॉल थे सब्जी के, 1 स्टॉल था इसका जो दूसरी चीज़ें हैं, अशाया खुर्द नोश, दालें, चीनी। ये आटा जो है वो रमज़ान पैकेज वो 450 का था। लेकिन मैं इसको नाकाम कहूँगा। कोई सहूलत नहीं थी गवर्नमेंट की, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान बाज़ार में। ना ही मैंने कोई नुमाइंदा देखा है तहरीक इंसाफ का रमज़ान बाज़ार को चेक करते हुए। पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो और लीडरान थे, कारकुन थे, आसफ आसी साहब थे, राशिद अमान साहब थे, वो चीफ चेक करते थे, सजाद रंधावा साहब चेक करते थे, शहर दूसरे लोग भी आते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं देखा, मैंने किसी भी तरीके इंसाफ के लीडर को रमज़ान बाज़ार चेक करते हुए नहीं देखा। वैसे मुझे तो नज़र नहीं आया, बाकी गए होंगे तो कोई पता नहीं। उसके बाद फौरी जब 26 या तकरीबन 25-26 रोजे थे, जब आई है नून लीग की हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ। नून लीग की हुकूमत के हवाले से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर इसी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे कि रमज़ान जो बाज़ार लगाया गया था उसमें जो कमियाँ थी वो कैसे दूर की जा सकती हैं और कैसे दूर होनी चाहिए थी, इस हवाले से बात करेंगे। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब,
सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगलाही। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम जरूरियातें जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगलाही। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम जरूरियातें जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगलाही। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम जरूरियातें जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी सारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से दी गई सहूलियात के हवाले से। सहूलियात का फुकदान था, नामनासिब जगह पर रमज़ान बाज़ार लगाया गया। वजह क्या बनी, क्यों लगाया गया, ये तो जब कभी हमारे सामने वो हुक्मरान आएंगे, वो लोग आएंगे जो माजी के कह लें कि हुक्मरान है, वो आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ऐसा गलत फैसला क्यों किया जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़े। और फिर नई जब हुकूमत आई, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तजर्बाकार हुकूमत, एक्सपर्ट इस फील्ड में, ऊपर बाप नीचे बेटा, जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने जो इक़दाम किए उस वाले से ब्रेक से पहले गुफ्तगू होने लगी थी, तो इसको रोक दिया गया ताकि हम फिर तफसील से गुफ्तगू कर सकें। चंदा साहब, एक चीज़ तो ये होती है कि कोई भी जब हुकूमत आती है तो कोशिश करती है कि अवामी जो सहूलियात हैं उनको बढ़ाया जाए, अवाम के साथ राब्ते को मज़ीद तेज़ किया जाए। और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आई है, इनकी तो कह लें कि तरजीह में ये चीज़ शामिल रही है कि ये लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर अवाम के लिए इस तरह के बाज़ार लगाते हैं, अवाम को सहूलियात देते हैं। जैसे आपने कहा कि मासवाए घी के हर एक चीज़ का रेट आम बाज़ार की तरह ही रेट था, इसीलिए वहाँ पे रश ना होने के बराबर, तो वहाँ पे रश था नहीं। जब नई हुकूमत आई तब क्या आपने तब्दीली देखी, और रेट के वाले से आप क्या कहेंगे आप? हाँ साहब, सबसे पहले मैं उसी जगह से वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पर मैंने बात अपनी
ख़त्म की थी। जी अब साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी ना, वो या इसलिए उनकी जो है ना वो उनके कामों पर अमल दरामद या उनके हुक्म पे हुक्मदुली होती रही, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको पता चल चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहनी। जी जी ठीक है, और हम नून लीग वालों को खुश कर लेते हैं जितना भी हो सके। जी जी जो जगह थी ना वहाँ पर रमज़ान बाज़ार की जो टीएमओ ऑफिस के सामने, जी वो जो टीएमओ का अमला है उन्होंने जानबूझकर वो जगह वहां पर सेलेक्ट की है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं। उसमें देखें अच्छा। उसमें वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान थे या वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार, उनको तो नहीं पता ये कहाँ पर लगाना है। ये लगाना था टीएमओ ने, मार्केट कमेटी ने। मार्केट कमेटी वाले कहते थे हमने कहा हमारी बात इन्होंने नहीं सुनी, टीएमओ साहब ने खुद फैसला किया है जी इधर जो है ना वो खाली है बस स्टैंड, इधर आप लगा दें। उनको क्या सहूलत थी, वो वहां से निकलते थे और सामने बैठ जाते थे। दूसरे नंबर पर उधर मीडिया की तवज्जो भी बहुत कम थी, इधर मीडिया वाले 1 मिनट दूसरे मिनट में आते थे, तीसरे मिनट में आते थे, लेकिन उधर मीडिया वाले भी बहुत कम गए। कितने के प्रोग्राम हुए मैंने नहीं देखा। कुछ भी पिछली दफा नदीम भट्ट साहब माशाल्लाह उन्होंने प्रोग्राम किए थे, इधर जाहद अंसारी साहब ने किए थे, फैसल भाई ने, अमदाद साहब ने, इदरीस भाई ने और अब्दुर्रहमान मियां स्मार्ट, तकरीबन सब दोस्तों ने गला मंडी में जो रमज़ान बाजार था उसका प्रोग्राम किए। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा क्यों नहीं किए, वो सिर्फ टीएमओ की वजह से। टीएमओ ने अपनी मन मर्जी की उसने उधर जो वो स्टॉल लगवाए और उसमें हमने देखा है नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। जब 25-26 रमज़ान हुआ है या 24 रमज़ान हुकूमत आई या नून लीग की, उन्होंने आते ही सबसे पहले मरासला ये जारी किया चीनी जो है वो 75 रुपये कर दें और जो आटा है वो भी 100 रुपया 10 किलो के थैले के जो है ना कीमत कम हो गई। लोग जो बेचारे जो 400-500 कमाते हैं दिहाड़ी, उनके लिए ये भी कम बहुत था। क्यों, 450 का थैला था या 500 का थैला था, वो 400 रुपये का मिलने लगा आम। 450 का मिलता था इधर रमज़ान बाज़ार में, इधर मिलता था 500 का आम बाज़ार में, वो 400 का मिलने लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। चीनी जो थी वो 85 रुपये थी, वो यकदम आ गई यूटिलिटी स्टोर पर 70 रुपये और उधर आ गई 75 रुपये। लोगों ने वो लेनी शुरू कर दी। चलो यार कोई 20 किलो या 30-40 किलो इकट्ठी कर लेते हैं, बाद में जो गर्मियों का सीज़न है वो आराम से हमारा गुजर जाएगा। दूसरी बात रही सहूलियात की। मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो बहुत तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको लोग मानते हैं, वर्कर है। जी जी हाफिज साहब जो हस्पताल थे, हस्पताल में अद्वियात बहुत कम मिलती थी। सही है। अब चेक कर लें, अस्पताल में अद्वियात मिलना शुरू हो गई है। अच्छा। ठीक है यार, अलमिया ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इदरीस पवार ने 23 लाख रुपए की दवाई पकड़ी, 23 लाख रुपए की दवाई। अच्छा। जो वो दवाई थी जो हेपेटाइटिस यरकान की थी, हेपेटाइटिस सी की अद्वियात थी। 6000 की एक डब्बी थी, एक डब्बी की कीमत 6000 रुपये थी। और यार 23 लाख की दवाई जो इदरीस पवार ने चोरी करते हुए पकड़ी, उसमें हिस्सा डाला है राशिद अमान और यानी कि साथ दिया इदरीस पवार का राशिद अमान साहब ने और आसफ आसिफ साहब ने, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया। ये अगर 23 लाख की दवाई जो है वो गरीबों को मिलती, गवर्नमेंट ने ऊपर से दे दी थी, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट इंतजामिया थी उनकी नाहली की वजह से गरीबों को दवाई नहीं मिली। अगर 23 लाख रुपए की दवाई गरीबों को मिल जाती तो कितने लोगों को फायदा होना था। ऐसा ही है। फिर किधर गई दवाई वो? क्या? वो दवाई किधर गई जो पकड़ी है? वो दवाई जो पकड़ी थी वो ठुड्डे लेने लग गई। वो जो जब केस चला है उधर ही चलेगी, हमें नहीं पता इस चीज का। क्यों, उसकी 2 माह रह गई थी या 1.5 माह रह गई थी एक्सपायरी। ठीक है, अगर यार ये पकड़ते ना, वो अस्पताल में पड़ी रहती तो एक्सपायर हो जानी थी। अगर एक्सपायर हो जाती तो फिर भी गरीबों को नहीं मिलनी थी। ठीक है, वो इंतजामिया की नहली थी। ठीक है, जब भी लोग जाते थे, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आते थे, यार हमारे 4 माह हुए हैं कोर्स हुए हेपेटाइटिस के और अब हमें दवाई नहीं दे रहा है। जब उधर जाना उन्होंने कहना ये देखें जी अब हमारे पास तो आई ही नहीं है। जब इदरीस ने पकड़ी फिर किधर से आई, यहां से जा रही थी ना, लेकिन वो कुर्बानी का बकरा बन के निचले तबका जो है, जो छोटे थे ना
इधर मुलाजम दर्जा चहारम के या डिस्पेंसर वो जो कुर्बानी का बकरा बन गए, जो बड़े थे वो जो बच गए। तो वो 23 लाख की दवाई दर्जा चहारम या डिस्पेंसर नहीं निकाल सकता, उनकी जरूरत नहीं है वहां से निकालने। वो किसी अफसर ने उनको ऑर्डर दिया है, वो तो वही जान सकते हैं, उस अफसर ने वहां से निकाली। अच्छा, मुख्तर बात यह है वो अद्वियात का बुरहानी रहा वो नहीं मिल रही। अब अद्वियात जो है वो मिलने लगी हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ ने कहा है आते ही 8 बजे काम शुरू करना है, 4 बजे या 5 बजे तक आपने ड्यूटी पर रहना है। हफ्ता भी कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ अतवार की एक छुट्टी है, ठीक है। और मैंने काम लेना है, मुझे और नहीं चाहिए। बाकी आपने कहा ऊपर बाप और नीचे मेरा सियासी कोई तल्लक नहीं, किसी के साथ कोई तल्लक नहीं। नून लीग वाले कहते हैं हमने चोरी परवेज लाई को बनाया था वजीर आला, उसको वजीर आला शिप प्लेट में रख कर दी, उसने मंजूर ना की। जाहिर है वो इमरान खान साहब का इत्तेहादी था, उसने कहा मैंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना, उन्होंने छोड़ भी दिया। क्योंकि जो शहजाद साहब के बेटे और चीमा साहब जो उनके MNA उन्होंने PDM को वोट दिया, आपस में भी वो तफरीक हो गए और इधर उनसे वजारत आला भी छीनी गई। जब वो कहते हैं परवेज लाई गया तो फिर हमने हमजा शहबाज को बनाया। आगे आप देखेंगे जो है ना वो अद्वियात, मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन अद्वियात मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप चेक कर लें क्या काम हुए हैं, ठीक है। जो इंसाफ की जो अच्छे काम है उनमें फैसलाबाद रोड है, वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। उतना ही वक्त लगता था फैसलाबाद से पड़ोपियाँ तक, उतना ही सफ़र आगे थे, वो उनका अच्छा काम है। बात जो रमज़ान बाज़ार की है वो फलाप है, वो मेरी नज़रों और मेरे कागज़ों में मेरे जहन में वो बिल्कुल फलाप है, क्योंकि वो जगह ही दुरुस्त नहीं थी, उधर लोग नहीं गए, ठीक है। बाकी एक उधर देखें सबसे ज़्यादा 4 से 5 लोग थे पुलिस, महकमा पुलिस के एहलकार, ठीक है। एक एहलकार था इसका ट्रैफिक का, 3 एहलकार थे इसके महकमा सेहत के, ठीक है। एक या दो एहलकार थे जो है वेटरनरी जो गोश्त जो डॉक्टर है ना गोश्त चेक करते हैं, वो थे, ठीक है। उसके अलावा TMO का अमला, उसके अलावा इसका अमला था जो ये है मार्केट कमेटी का। आप हिसाब लगा लें, एक रमज़ान बाजार है और तकरीबन 50 मुलाजम गवर्नमेंट के उधर जो है वो बैठे हैं, फर्क किसी का कोई काम नहीं, कोई जब साहब सारे कुर्सियों पर बैठे हैं और अपने मज़े ले रहे हैं। यार तनख्वाह तो गरीब आवाम के टैक्स की जाती है, ठीक है। अगर उस उधर कुछ चंद एहलकार होते फिर भी यही निज़ाम चल जाना था। उतना रश नहीं था जितने गवर्नमेंट के मुलाजम थे, विद पुलिस, विद जो है मार्केट, विद TMO का अमला। तो यार TMO का अमला जो सेंट्री वर्कर है, ठीक है, वो भी वहाँ पर बैठे। आपकी क्या ड्यूटी है जी हमने बस ये चेकिंग करनी है जी, बस ये है बस ये। मैं गया हूँ, मैंने सबसे पहले देखा, मैं क्या जी ट्रैफिक, उन्होंने कहा जी ट्रैफिक वाला आता है, SHO सिटी साहब जब आप सुबह आते हैं वो अपनी तस्वीर खिंचवाता है, व्हाट्सअप हो जाती है और रोज़ ही गायब हो जाता है। ठीक हो गया जी। मैंने वो खबर जो ब्रेक की व्हाट्सएप जो मीडिया ग्रुप है उसमें भी उसको सेंड किया, 10 मिनट बाद वो जो है ना बरामद हो गया ट्रैफिक वाला। उसने कहा जी मैं तो सो गया था उधर जाकर, चलो मैं कहा जी साहब हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है पॉइंट उठाना और अपनी खबर लगा जी बस ऐसे ही। उसके बाद अरफान हसन भट्टी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी रमज़ान बाजार जाना, चले जाते हैं। उधर गए हैं, उधर जाकर बैठे हैं। महकमा सेहत का जो अमला था वो दर्जा चहारम का बैठा था, वो उधर एक मुलाजम, उसको कहा भट्टी साहब ने आप मेरा चेक करें टेम्परेचर। उसने वो घबरा गया, उसका जो रंग है जर्द पीला हो गया। मैंने जब वो घबरा मैंने देखा भी, मैंने आपकी क्या ड्यूटी है? उसने कहा मैं दर्जा चहारम का हूँ और जो डॉक्टर साहब है वो नमाज पढ़ने गए। हूँ जब उसने कहा नमाज पढ़ने गए हैं तो हमारी क्या जरूरत है, हम कह सकते हैं वो क्यों गया है। हमने कहा जी ठीक है माशाल्लाह नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद ड्यूटी पर आ जाए। ठीक है, 4 आदमियों में कल्ला दर्जा चहारम का बैठा था और कोई नहीं। बाद में वो भी आ गया, उन्होंने कहा जी हम शहर गए थे, वो कहता था हम रमज़ान नमाज पढ़ने गए, बाकी जी वो उनका और अल्लाह पाक का मामला है, हम खामोश हो गए।
हमने खबर इसलिए ना लगाई, उन्होंने कहा नमाज पढ़ने गए। अगर वो कहते कहीं और गए तो हमने खबर भी लगानी थी और डीसी साहब को भी बताना था। जब नमाज का नाम आया है हम खामोश है, अगर हमारी जरूरत है हम कह सके वो नमाज पढ़ने की, हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाँच वक्त की पढ़े, एक वक्त को छोड़कर, हम इसलिए उधर खामोश हो गए। जी ज़रूरी है। बस ये चीज़ें हैं रमज़ान मज़ार की, उसके आगे और कोई है तो पीछे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। जैसे आपने बात की अमन व अमान के हवाले से, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस साल अगर हमने जो देखा है ईद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर सांगला हिल में ही नहीं बल्कि कुर्बो जवार जितने भी गांव हैं, थाना सिटी और थाना सदर के एसएचओ साहबान ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है और इस वक्त कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई जिस तरह पहले होती थी। कुछ चीज़ों का चोरी होना, मोटरसाइकिल का छीनना, डकैती की वारदात नहीं हुई। इस वाले से क्या कहेंगे आप? सर जो थाना सिटी के एसएचओ है मदर हुसैन, जी जी बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट की है उन्होंने, क्या बात है। खुद उन्होंने गश्त किया है, खुद सारा दिन बाजारों में। फिर इससे पहले आप साहब जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बरामद हुआ है, एसएचओ साहब साथ दुरूद पाक भी पढ़ते रहे हैं, वो साथ साथ रहे हैं, ठीक है। सब बहुत अच्छा, वो जुलूस बहुत बड़ा था लेकिन अमन व अमान की जो सूरत हाल थी वो बहाल रही और वो भी हो गया। इसके बाद जब नमाज तरावी होती थी, हर मस्जिद के बाहर एक जवान बैठा था पुलिस का, लेकिन एसएचओ साहब उसको चेक करते थे। उसके बाद जब जुमातुल मुबारक था, वो टीएमओ के मुलाजमों के साथ मिलकर वो चिन्हों की लाइन लगाते थे, ठीक है। एक आधी दफा कुछ मसला आया 1-2 मिनट का जवान का उधर, लेकिन जवान वहां पर मौजूद होते थे। एसएचओ साहब ने लेडी कांस्टेबल वो उनकी ड्यूटी भी बढ़ा दी, गश्त बढ़ा दी, क्योंकि पहले 2-3 रमज़ान था जब वाक़या आया जो औरतें हमसे परस छीने गए, लेकिन एसएचओ साहब ने फौरी उस पर एक्शन लिया, गश्त की, और जो जवान हैं, मुहाफ़िज़ हैं, दूसरे हैं, उनकी गश्तें बढ़ाई और उसको कंट्रोल कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान गुजरा है, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं आया जिसमें कोई परेशानी बने, या जो दूसरे लोग गांव से आते थे उनको खरीदो फरोख्त में कोई परेशानी बने या हुल्लड़बाजी हुई हो। वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है एसएचओ सिटी ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहली दफ़ा वो इधर आए हैं और पहली दफ़ा ही उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है और उसमें वो कामयाब हुए हैं। कामयाब इसीलिए हुए हैं, वो एसी पर नहीं बैठे, वो खुद गश्त करते रहे। बिल्कुल सही है। फील्ड हमने खुद देखा है, वो फील्ड में रहे हैं, ठीक है, वो पसीनो। फिर इसके अलावा हफ्सा उनका रवैया बहुत अच्छा था। जी जी सही है। जो बुजुर्ग हैं, अगर किसी बुजुर्ग ने उनको बुलाया या उनको कोई मसला बताया तो उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ, जी बाबा जी हो जाता है, ठीक है, कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यानी कि वो उन्होंने ये नहीं कहा चल ना, अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट की है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और कामयाब करे। मैं तो उनको ज़रूर इस चीज़ पर अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उन्होंने हमारा सांगला है, हमारा सिटी है, इसका अमन बहाल रखने की पूरी कोशिश की और इसमें वो कामयाब हुए। रवैया बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और बड़ा मसला था जिसके हवाले से मैं चाहूँगा कि हर प्रोग्राम में बात हो, क्योंकि आपने भी मुतअद्दिद बार हाईलाइट किया, अदरीस पार साहब की तरफ से भी एक मैसेज बार बार आता था, वो था शहर सांगला हिल की जो मेन शाहराह है, कह लें कि हमीद निज़ामी रोड कह लें, कमेटी बाज़ार जो कि बाज़ार की तरफ जाती हैं, वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था। क्या कहेंगे इस हवाले से? इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर हुआ इंतज़ाम नहीं किए गए थे, लेकिन नुकसान हुआ, अगर आवाम का हुआ नुकसान हुआ तो ताजिर बरादरी का हुआ। इंतज़ामिया की जो इस मामले में जो गफलत है कि प्रॉपर पार्किंग का ना होना, इस वाले से क्या कहेंगे? आप साहब बिल्कुल पार्किंग नहीं है। जो हमीद निज़ामी रोड है और कमेटी बाज़ार है, कमेटी बाज़ार का जो चौक है ना, सब्ज़ मंडी चौक, जी, ठीक है, मेन बाज़ार का, वो वहाँ पर रक्षे आकर खड़े हो जाते हैं और रेडियों वाले, इधर रेडी आ जाती है, इधर रक्षे आ जाते हैं, और जब कार या कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज़ भी आती है ना, ये रक्षा हो रहा जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ऐसे बिल्कुल वो कसूर है टीएमओ के मुलाजमों का। वो जो रेडियो वाले हैं, जो ऊपर से जो रेडियो उनको टैक्स देती है, वो उनको गिनी हुई है, उनको बकायदा जगह उन्होंने दी हुई है, इस जगह पर आपने खड़ा करना है। जो कमेटी की जगह के अलावा खड़े होते हैं ना, वो टीएमओ को शायद पता हो
या ना पता हो, लेकिन वो टीएमओ को जो अमले हैं ना, उन्होंने रेहड़ियां वाले जो वो खिलाते हैं उधर खड़ी करते हैं, उस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। और रक्शे वाले वो ट्रैफिक पुलिस की अशरबाज और ट्रैफिक पुलिस की वजह से रक्शे उधर खड़े होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले उनको कुछ भी नहीं कहते। हमने बड़ी दफा खबरें लगाई हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और ओए एंजो और सारे खत्म, ठीक है, 2 मिनट बाद फिर सब आ जाते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस की नहली है, ठीक है। बाकी रही पार्किंग की जगह, पार्किंग सांगलाल में कहीं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है सर। जो स्टेशन चौक है वहां पर फूलों वालों ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। आप सुबह जाएं, आप वहां इतनी गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं सर्जरी होती हैं जी जी, जो दुल्हा के लिए तैयार हो रही थी। सजाई जाती हैं या उसको सजावट की जाती है, वो होती हैं। और फूलों वाले वहां पर पूरा कब्जा करके बैठे हैं, वहां से गुजरा नहीं जाता। उसके आगे आ जाता है बैंक। हाँ जी, बैंक की बिल्कुल वहां पर कोई पार्किंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। बैंक के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल 5-6 फुट जगह बचती है जिससे गुजरा नहीं जाता, ट्रैफिक वहां पर जाम हो जाती है। मैंने उसको 2 दफा हाईलाइट किया। उसका जो एक्शन है वो एसी साहब ने लेना है, डीसी साहब ने लेना है। अकेले वो ट्रैफिक वाले उसको नहीं कुछ कर सकते। और वो उसकी प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। अगर वो पार्किंग ना हुई, हर रोज वो यही मसला रहेगा। वो पार्किंग ले लें, इधर बैंक वाले ले लें इनसे, रेलवे वालों से, रेलवे वालों से ले लें किराए की जगह उनको किराया देता करें, और लोग जो बासानी वहाँ पर जो है वो गुजर सके। लेकिन गंभीर मसला जो है वो गला मंडी चौक जो कमेटी बाजार वाला वहाँ पर है। 3-4 रखिए वाले हैं जो पक्के उधर ही होते हैं, जिनको बिल्कुल असर नहीं होता। हम देखते हैं ट्रैफिक वाले आते हैं और वो चले जाते हैं, ट्रैफिक वाले उनको बिल्कुल नहीं हम नहीं कहते कि उनको 1000, 2000, 5000 का फाइन कर दें, अस्तगफिरुल्लाह, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उनको समझाएं यार इधर ना खड़े हों, कोई और जगह देख लें, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ईद के दिनों में जब ये संगल लग गए, वो बहुत अच्छा इकदाम था, संगल लग गया, मोटरसाइकिल जो है वो अंदर नहीं जाती थी बाजारों में। क्यों? जो लड़के थे वो हैंडल के साथ जो बच्चियां थी या औरतें थी आती, उनको तंग करते थे। वो सब जो देखें जी, जो बच्चियां आती हैं, हमारा शहर, हमारी माएँ बहनें हैं जी जी, जो इधर आती हैं, ठीक है, वो तंग होती थी। लेकिन जो वो संगलों के साथ खड़ी कर जाते थे, जब संगलों के साथ खड़ी कर जाते थे वो लेने लग जाती थी, वो फिर ट्रैफिक जाम हो जाती थी। जब इन्होंने संगल लगाए थे उसका प्रॉपर कोई जगह बना लेते, चाहे गला मंडी में बना लेते, रेलवे वालों की जगह ले लेते, वहां पर लिख देते भी जिसने भी खरीदो फरोख्त करनी है वो ये स्टैंड बन गया है, रक्षा स्टैंड या मोटरसाइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करे और वहां से खरीदो फरोख्त करके वापस आ जाए। बस ऐसे चलता है। लेकिन सवाए पुलिस के कुछ भी नहीं हो। इसने कुछ नहीं किया। सही है। अगर पार्किंग की बात करें तो आप फैसलाबाद चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, लाहौर में किसी बाजार में चले जाएं, वहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग मिलेगी। आप सुकून से पार्क करें, फीस पे करें और सुकून से शॉपिंग करें, वापस आएँ, पर्ची देकर अपनी गाड़ी लेके आ जाएं। आप भी सुकून के साथ रहेंगे, शॉपिंग भी सुकून के साथ। जो हुकाम बाला से हमारी दरख्वास्त है कि बड़ी ईद से पहले पहले इस हवाले से कोई इकदाम उनको करने चाहिए। तफसील के साथ, डिटेल के साथ जो बात है शेर मुचद्दर साहब ने बता दी है, किस किस मुकाम पर क्यों पार्किंग की जहाँ कहने के रश हो रहा है, क्यों अवाम का गुजारा मुहाल हो रहा है, वजह भी बता दी गई है। तो अभी हुकाम बाला की जिम्मेदारी है कि उसको सीरियस लें और शहरियों को सहूलत दें। 1-2 और ऐसे पॉइंट हैं जी चद्दर साहब जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जो बहुत अहम हैं। पहली बात, जैसे आपने महकमा हेल्थ की बात की, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की, जहाँ पर अद्वियात की बात की, तो आपने खबर देखी होगी, आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा कि वहाँ पर दरख्त काटे गए और फिर बेचे गए। क्या कहेंगे उसके हवाले से? सर वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वो दरख्त जो उधर अफीसर हैं उनकी मर्जी से काटे गए होंगे, मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, ठीक है। सही, वो काटे गए हैं, उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लाज़िम। अगर उस इंक्वायरी में जो भी मुलव्वस हो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन उसका जो खबरें लगाई हैं, आपने बहुत अच्छा वो पॉइंट उठाया, आपने बहुत अच्छी खबरें लगाई हैं, लेकिन उसका जो इंक्वायरी मेरे ख्याल से बैठनी चाहिए थी वो नहीं बैठी, कोई असर नहीं हुआ। ऐसा ही है। दूसरे नंबर पर सर जो सिविल अस्पताल सांगला THP अस्पताल है,
इसमें 2-3 नर्सें हैं, वो इंतहाई बदतमीज़ हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। जब जिस दिन मेरा ये मसला बना है, अमदाद साहब, अदरीस वार साहब आए हैं वहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दर्द हो रही थी, मुझे तो होश नहीं थी। वो अमदाद साहब ने पूछा, बेटी जो मेरे साथ मेरा भाई था, मुझे इनसे पूछ लेने दे हकीकत क्या है। उसने कहा पीछे हो जाओ, सारे सारे बाहर निकल जाओ, सारे बाहर निकल जाओ, पंजाबी जी। उन्होंने कहा बेटी, उन्होंने कहा बेटी आपकी मेहरबानी है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, आप मेरी बेटियों जैसी हैं, 2 मिनट मुझसे पूछ लेने दे, फिर हम बाहर चले जाते हैं। अदरीस भाई ने कहा हम रिपोर्टर हैं, वो भी रिपोर्टर है, हमारा भाई है, हमें पूछ तो लेने दे इसको हुआ क्या है। उन्होंने कहा आप रिपोर्टर है तो हम क्या करें। अदरीस ने कहा आप कुछ भी ना करें, लेकिन हम हमें तंग ना करें, लेकिन हम आपको बता देंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है, इधर अस्पताल में जो हो रहा है हमें 2 दिन में सब कुछ बता देना है। लेकिन वो औरत चुप नहीं हुई, नर्स। अमदाद साहब आप बिल्कुल जानते हैं, पूरा इलाका जानता है, वो इंतहाई शरीफ आदमी है। बिल्कुल। जब वो उन्होंने कहा बेटी मैंने तुमको बेटी कहा है, इसके ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल से आपको खामोश हो जाना चाहिए, ठीक है। वो जो इधर लेडी डॉक्टर है वो पहली दफ़ा आई है, हमने पहले तो नहीं देखा उसको। बाद में डिप्टी हेल्थ आ गया, डिप्टी हेल्थ ने मुझे चेक किया और उसने कहा जी वो एक ड्रिप लगाई और बाकी जो अद्वियात थी वो लिख कर दी, वो सारी हमने बाहर से ली, सारी बाहर से दी? सारी बाहर से। अंदर से कुछ भी नहीं मिला? अंदर से सिर्फ हमें वो एक ड्रिप जो लगी है और जो टीका नहीं होता और जो रगड़ियाँ लगती हैं, जी जी, पायोडीन, उसको टीका कहते हैं, लगाते हैं, ठीक है। वो टीका लगा है और एक ड्रिप लगी है। बाकी सारी अद्वियात हमें लिख कर दी हैं अपनी, उन्होंने उस पर्ची पर जो है इसकी TH की, हमने बाहर से दवाइयाँ ली हैं, अभी भी बाहर से ले रहे हैं। ये नहीं ले रहे हैं, मकसद इस चीज़ का है कि वहाँ पर एक्सरे वाला नहीं था। अच्छा। डॉक्टर साहबा ने खुद कहा भाई यहाँ पर वो छुट्टी पर है, ठीक है, मुतबादल भी कोई नहीं? मतबादल भी कोई नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरा जो है जो करते हैं अल्ट्रासाउंड, वो भी इधर सहूलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है, एक्सरे वाला नहीं है, जिनको चोटें लगनी है उनको क्या फायदा होगा इमरजेंसी में आने का। कोई फायदा नहीं फिर तो। उन्होंने तो बेचारों ने यही चेक करना है ना, हमारा एक्सरे हो जाए, हमें पता लगे चोटें कहाँ कहाँ पर। हाँ, सही बात। उसके अलावा डॉक्टर भी कोई नहीं था, नेवर कोई डॉक्टर नहीं था। क्या छुट्टियां हो गई हैं यार, अगर छुट्टियां हो गई हैं तो आप तो इधर कुछ 2 डॉक्टर तो रहे ना, एक लेडी डॉक्टर है, कोई डॉक्टर तो हो। नहीं, ये किस दिन की बात है वैसे, थोड़ा सा बता दीजिए कि ये 28 रोज, 28 रोजे की 28 बात, रमजान वाले दिन, मतलब 28 रमजान के वो छुट्टी पे चले गए हैं? सारे चले गए। MS साहब घर हैं, जो DMS साहब हैं वो मेरा उनसे तल्लक भी है, उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने फिर ये दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा जी मेरी जो थी ना वो ड्यूटी 4 बजे तक थी और मैं अभी आ गया हूँ। वो भी अमदाद साहब की उनसे बात हुई है, मेरी बात नहीं हुई, मेरी जो हालत ठीक नहीं थी, मैंने बात क्या करनी थी। हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला उधर 28 रमज़ान वाले दिन। उन्होंने क्या, वो बच्ची थी, वो जो लेडी डॉक्टर है, थोड़ी सी उसकी उम्र है, वो किताबें पढ़ रही थी और मुझे जब उसने चेक किया उसने कहा क्या मसला है, मैंने कहा सिस्टर मेरी बहन मुझे ना यहाँ पर दर्द हो रही है, ये हाथ लगाया मैंने ना अपना इधर पेट पर। वो कहती है आपको पेट पर तो नहीं दर्द हो रही। मैंने कहा नहीं जी मुझे इधर दर्द हो रही है। वो कहती है ये पेट नहीं और क्या है। उसने मुझे बहुत गुस्से में कहा, मुझे जितनी तकलीफ थी मैं कहा जी मुझे फिर नहीं पता चला होगा ये पेट है, चलो जो ये पेट है जो भी है आपकी मेहरबानी मुझे चेक कर दे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी इसको ले जाएं उधर कमरे में ले जाएं। कमरे में गया हूँ तो नर्स जो है वो सामने से आ गई। 15 मिनट अमदाद साहब की, अदरीस भाई इसकी, उससे तकरार हुई है। फिर डिप्टी हेल्थ है, डिप्टी हेल्थ ने कहा जाने दे जी मैं मादत करता हूँ ये वो। हम कह रहे हैं हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है और जिनको नहीं पता या जो गाँव से आते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, आम वाम क्या हाल होगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अमदाद साहब हाफ़िज़ साहब MS साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पता नहीं उस दिन क्यों ड्यूटी पर नहीं थे। बाकी जो दरख्त काटे गए हैं उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। उसमें चाहे दर्जा चहारम के लोग हैं, चाहे डिप्टी हेल्थ है, चाहे ADO है, चाहे जो भी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर FIR होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया, आपने हर एक बात तफसील से बता दी। यहाँ पर दो बातें ऐसी हैं
पहला सवाल जो सेकंड लास्ट है वो वही रमज़ान सहूलत के हवाले से है कि वहाँ पर कुछ लोगों को शिकायत हैं, जो मैंने भी सुनी है खुद, कि वो कहते हैं जी कि वहाँ पर अगर हम कुछ लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो वो शनाख्ती कार्ड मांग लेते हैं। ये क्यों है? हाँ साहब, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो रहा है। औरतें जो हैं वो खड़ी हैं लाइनों में आलू लेने के लिए और प्याज लेने के लिए। अच्छा, अल्लाह की कुदरत है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाहर मकदार में पाकिस्तान में मौजूद हैं। है गलियों मोहल्लों में फिर हर दुकान पर मिल जाती हैं। वहां पर 20 रुपए आलू का रेट था, 20 रुपए प्याज का रेट था। और वो बेचारी जब लाइन में लगी होती हैं, 1 घंटे बाद उनकी जब बारी आती थी, वो 1 किलो आलू, बस 1 किलो प्याज। यार कुछ खुदा का खौफ है। चलो वो बेचारी गांव से आती हैं, इतना सफर करके आती हैं, चलो वो कहती होंगी 4-5 किलो ले आते हैं। बच्चे जिनके तो 4-5 हैं, या मियाँ जिसका मिस्त्री मगर मजदूरी करता है, वो तो कहता होगा चलो जी ले आते हैं, 100 का 5 किलो होना प्याज और 100 का 5 किलो होना आलू, चलो हमारी ईद गुजर जाएगी। लेकिन पकौड़े 1 बना किलो, खा लेंगे, कुछ ना कुछ। हाँ जी 1 किलो। और वह दूसरी दूसरी बात ये, वो कंडा भी उसमें उस एक ही था, एक कंडा था और 2 लाइनें थी। एक लाइन जो है वो मर्द, दूसरी लाइन में औरतें, और कंडा एक मर्द आता था 1 किलो आलू, एक औरत आती थी 1 किलो आलू या प्याज। यार ये तजलील नहीं है पाकिस्तानी अवाम की। ऐसा ही है। हमने उनसे कहा आप मेहरबानी करें, आप 2 खंडे कर दें यार, ते 2 किलो आलू कर दें, 2 किलो प्याज कर दें। उन्होंने कहा जी हमसे, हमारा ऊपर से आर्डर ये है, अगर हम आपको सही अब 2 कंडे कर दें, 2 किलो आलू 2 किलो प्याज कर दें, हम हमारे पास जो बजट है, या हमारी जो उन्होंने लिखा हुआ है, या उनको हुक्म मिला है आपने इतनी जो फरोख्त करना है रमज़ान में, 10 मन करना है, 40 मन करना है, हम उतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। हम चलो जी आप कहते हैं तो हम इस औरत को 2 किलो दे देते। हमने कहा जी हमारा ये नहीं है, ये इशू है, इसको 2 किलो आलू कर दें, 2 किलो प्याज कर दें और 2 कंडे कर दें। वो उन्होंने कहा जी ये तो मार्केट कमेटी वालों का है। मार्केट कमेटी वालों के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास का बात ही नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमने 1 किलो प्याज और 1 किलो आलू ही देना है, कंडा भी एक ही रखना है। अगर हम 2 कंडे रखें तो लोगों ने ज़्यादा आना है, और जो लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारे पास उनको देने के लिए वो इतनी कैपेसिटी है, इतनी चीज़ें वाफर मकदार में नहीं है। देखिए आपने शनाख्ती कार्ड की बात की, जी जी यार जिस पाकिस्तानी ने चीनी या आलू या प्याज लेने हैं, शनाख्ती कार्ड देना है, तो उसको क्या फायदा यार, फिर घर ही बैठा रहे, जो 70 रुपये लेके इज्जत मिल तो इज्जत के साथ जाती है। किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, वो क्या करता? ठीक है। हाँ, यूटिलिटी स्टोर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत अच्छा इकदाम किया। यूटिलिटी स्टोर पर मैं उनको चलो खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ पर चीज़ें जो है ना वो अच्छी थी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, उनका रेट भी मुनासिब था। वो भी शनाख्ती कार्ड जो है ना वो लेकर चीज़ें देते थे, लेकिन उनको चेक करने वाला कोई नहीं था। उनको चेक करने वाला कोई नहीं था। क्यों? मैं आया हूँ, मैंने उनसे पूछा घी आ गया है, क्योंकि मेरे जो मलेदार हैं ना वो सारे ही आ जाते हैं, हमें भाई ये ले दे, हमें ले दे, हमारी बारी नहीं आती। चलो उसने कहा जी बिल्कुल घी नहीं आया, चीनी है, चीनी आप ले जाए। मैं कहा जी ठीक है। तकरीबन 1 घंटा गुजरा, एक बासर शख्सियात उधर आई, उसके साथ 2 आदमी थे। उन्होंने उसको कहा ओए इन्हों घ्यो दे दे। उसने घ्यो भी उनको दिया है, उसने उनको चीनी भी दी है, मुझे नहीं दी। सब ये बहुत बड़ा अलमिया की बात है। अगर हम खबर लगाते तो फिर लोगों ने कहना था जी पता नहीं इनको चीनी नहीं मिली या घी नहीं मिला, इन्होंने गुस्से में आकर उनकी खबर लगा दी। हमने खबर नहीं लगाई, जबकि वो नाइंसाफी के खिलाफ खबर थी ना। जब यार घी आ रहा है, घी आ रहा है, अवाम जो है उसको सहूलत मिल रही है। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, सांगले के शहरी हैं, इनको यार ज़्यादा देना चाहिए। यार हमारे शहर के लोग हैं, हमारे शहर की औरतें हैं, हमारे शहर के मर्द हैं, हमारे शहर के ज़ईफ़ लोग हैं। वो पहले नंबर तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं माशाल्लाह, वो जो यूटिलिटी स्टोर है ऐसे ही है जैसे पहाड़ी पर चढ़ना, और यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ लेनी बराबर है, बहुत ऊंची है वो, जी जी। वहाँ पर होनी नहीं चाहिए।
यूटिलिटी स्टोर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपको भी पता है भी उस जगह पर क्यों है, मुझे भी पता है क्यों है। ठीक है, वो जो इधर एक ऑफिसर हैं यूटिलिटी स्टोर में सबसे बड़े, उनकी वो मार्केट है, इसीलिए वो उधर वो बनी हुई है दुकान, यूटिलिटी स्टोर वो बना हुआ है। सही। ठीक है, उसकी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं, जो ज़ईफ हैं वो वहाँ पर नहीं चढ़ सकते। सही है। ठीक है, अगर वो चढ़ते हैं तो उनको घी नहीं मिलता, जो सिफारशी थे उनको घी मिलता है। वो मेरे दोस्त हैं जो यूटिलिटी स्टोर पर बैठे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने तो हक की बात करनी है। ठीक सही है, है। मुझे पूरे रमज़ान में घी नहीं मिला, चीनी जो है वो पड़ी है, बाकी मुझे घी नहीं मिला। और अगर वो घी लेने को औरत जाती थी, वो कहती थी दूसरा सामान भी लें, दालें लें, और जो है दूसरा साबुन लें, जामे शीरी लें। यार एक आदमी है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से घी लें? खरीदने आया, बाकी चीज़ें नहीं खरीद सकता, तो कहाँ से खरीदे? जब उसने नहीं खरीदनी, चलो जी आपको नहीं मिल सकता। सही है। चलो, ये तो अलमिया रहा हमारा कि हमें ये पहले नाली कुली के पीछे अभी आटा दाल की चीनी के पीछे लगा दिया गया है। एक बात आपने जब शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे, तो गुफ्तगू में आपने एक ऐसे चंद नाम ले लिए जो मैं ना आपसे ना किसी भी दूसरे शख्स से उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो नाम लेंगे जो आपने नाम लिए। चूँकि जर्नलिस्ट वीक है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे वो सख्त सवाल भी पूछ लूँ, जो वो पूछना मेरा हक भी बनता है। किसी भी सियासतदान के मुंह से दूसरी पार्टी की ना तो कभी तारीफ निकली है, ना ही वो तारीफ करते हैं। तनकीद हो तो वो कर लेते हैं। आपने गुफ्तगू में कमोबेश तमाम प्रेस क्लब के जो नुमाइंदगान हैं, जो सदर हैं, उनके आपने नाम लिए, अपने फैसल भाई का भी नाम ले लिया, आपने नदीम भाई का नाम लिया जबकि वो दूसरे प्रेस क्लब्स में हैं, और भी बेशुमार आपने नाम लिए। ये मोहब्बत या जो आपने नाम लिए इसकी वजह क्या है? नहीं सर, उन्होंने काम किया है। देखें हाफिज भाई, आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपने एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई सांगलाल में, जो बहुत देर के यहाँ पर 30-35 साल से लोग हैं वो साबित कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये चीज़ तारफ़ नहीं कराई। आपने चीज़ तारफ़ कराई है और हम आपकी तारीफ भी ना करें, क्यों? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आपको सलाम पेश करता हूँ। आप सारा दिन जो अपना मेहनत करते हैं और शाम को आप पर पूरे सांगला के जो मसाइल यहाँ पर डिस्कस होते हैं, और कोई तो ऐसा मसला होगा ना जो किसी के जहन में हो और हल हो गया हो। ठीक है, इसी तरह जो रिपोर्टर हैं और साफी हैं वो हमारे सर का ताज हैं, चाहे वो फैसल भाई ग्रुप है या अब्दुर्रहमान ग्रुप है या अदील भट्टी जो नया ग्रुप है हमारे, तो वो भी मोहसिन है। जो अदील भट्टी ग्रुप के जितने भी मरान हैं हमारे, वो भी मोहसिन हैं, जिनमें चंद एक जिनको मैं नहीं भी जानता क्योंकि नए हैं। ठीक है, बाकी हमारा अमदास साहब ग्रुप है, हमारे लिए सब ही बेहतर हैं। जो अच्छा काम करेगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, और जो बुरा करेगा उस पर खामोश हो जाएंगे, उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नई हुकूमत आ चुकी है, आप नई हुकूमत से कितने पूरी उम्मीद हैं और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नई हुकूमत देखें जी, मुझे तो नहीं लगता ये इसी तरह जिस तरह पिछली हुकूमत रही है इसी तरह ये हुकूमत भी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब एक पार्टी को 5 साल इक़्तिदार मिल जाए ना, तो दूसरी पार्टी को चाहिए उसको बर्दाश्त करे, उसको चलने दे, 5 साल बिल्कुल चले। 5 साल बाद अवाम उसको सिलेक्ट करे, अवाम की मर्जी है, उसको पसंद आया, अवाम की मर्जी है, उसको नहीं पसंद आया। जब किसी हमारे मुल्क में सब बड़ी बदकिस्मती है, कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर गया, कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं करके गया। ठीक है, जब वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं करने तो अवाम को सहूलत कहाँ से मिलनी है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनका ये कहना था या उनका ये मंशूर था, हमने 3.5 साल स्ट्रगल किया जी, जो हालात थे पाकिस्तान के उसको दुरुस्त करने में, और आखिरी जो 1.5 साल था उसमें हमने तरक्याती काम करवाने थे और वो हमें नहीं करने दिए। ठीक है, ये तो हमारे जहन में भी आता है, जो हुकूमतें हैं आखिरी साल 1.5 साल में काम करवाती हैं, चलो लोगों के जहन में ताज़ा ताज़ा रहे और हमें वोट मिल जाए।
अब आ गई है ये नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत है, नून लीग की कहाँ से हुकूमत है, क्योंकि 11 पार्टी हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म कर दिया मियाँ शहबाज शरीफ को। और साहब ये हालात नहीं ठीक होने, ये हालात इसी तरह चलने हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए, हम पाकिस्तानी हैं, अल्लाह करे जो डॉलर है वो 100 पर आ जाए, अल्लाह करे जो पेट्रोल है वो 60 रुपये पर आ जाए, अल्लाह करे डीजल 60 रुपये पर आ जाए, लेकिन लगता नहीं है, इसने नहीं आना। हालात हमारे मुल्क के जो है वो दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। हाँ साहब, पार्लियामेंट जो है वो बहुत मुकद्दस मकाम है जी जी जहाँ पर जितने भी मेंबरान जाते हैं वो अपने इलाके के मसाइल हल कराने के लिए जाते हैं और हमारे पाकिस्तान के मसाइल वहाँ पर हल होते हैं। लेकिन ये हुकूमत है, एक एक जो अजलास है पहले दिन से लेकर ये इस दिन तक एक अजलास भी दिखा दें जो बहुत अमन के साथ हुआ हो। जब भी अजलास आता था ये एक दूसरे के साथ हाथापाई, एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते थे, अजलास अख्ताम वजीर हो जाता था। अब सियासतदान इस मोड़ पर आ गए हैं, एक दूसरे को गाली गलीज, एक दूसरे की जो है वो किरदार कुशी तक आ चुके हैं। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, इनको हिदायत दे, जो हुकूमत आती है उसको करने दें। अगर वो कामयाब हो गया तो फिर उसको अवाम पसंद करेगी, अगर नाकाम हुआ तो फिर आपकी बारी भी आ जाएगी। इस तरह ये मुल्क ठीक हो सकता है। जब इमरान खान को अच्छा काम करने लगता है, दूसरे जो टांगे खींच लेते हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वो कहता है मुझे करने नहीं देते। ठीक है, इसी तरह ये जो मसला अब हुआ है मस्जिद नबवी में, हरम पाक में, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? वो बहुत मुकद्दस जगह है, पाक जगह है। वहाँ पर सहाबा कराम, उनको भी ऊंची आवाज़ में बोलने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर हुल्लड़बाजी की गई, वो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। पूरे दुनिया के मुसलमान जो हैं वो उन्होंने बुरा भला कहा है। खुद पीटीआई के लोग कहते हैं कि हमारा उससे कोई तल्लक नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं ऐसा बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मैं जो है ना वो हमने देखा है, इमरान खान साहब जब मस्जिद नबवी में गए या उस धरती मदीना शरीफ की धरती पर गए, उन्होंने जूता भी नहीं पहना हुआ था। ठीक है, हम चलो उन्होंने नहीं कहा, और जिन लोगों ने किया है वो नहीं करना चाहिए था। इसी तरह ये हुकूमतें चल रही हैं। अगर एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर ये मिलकर बैठकर एक दूसरे के मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें तो मुल्क साहब हमारा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया चित्रा साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। हम आपकी सेहत की याबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और आप फिर उसी तरह चल फिरना शुरू कर दें और फिर आप माइक पकड़ें। और सबसे बड़ा जो प्रोग्राम आप करते हैं इस इलाके का, जिसका नाम ही बहुत अहम है, सवाल तो मैं करूँगा, हम आपको उसमें फिर देखें। एक पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ आखिरी, सॉरी जी जी जो सांगलाल के पार्क है ना, जी जी सांगलाल के शहर में इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पार्क हैं। जी जी 20 पार्क हैं तकरीबन, नून लीग के दौर में बने थे। उनकी खदशा हाली हो गई है, वो जंगलात का मंजर पेश कर रहे हैं। क्यों? उनकी अदम तवज्जो की वजह, गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से। जो ये टीएमओ का हमला है या डीसी साहब हैं वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। यार पार्क बन गए ना, गवर्नमेंट के पैसे लग गए, फंड जारी हो गया, वो सब कंप्लीट हो गया। जो ये बलेर और फाटक वाला पार्क है उसकी झूले भी लोग फाड़ कर ले गए हैं, उसकी दीवारों के ईंटें भी ले गए हैं, उसकी घास तक खत्म हो गई है। खुदारा अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो उसकी मेहरबानी है, ये 20-25 जो पार्क हैं इनको बहाल किया जाए, इनकी जो खस्ता हाली है वो ख़त्म की जाए, इस पर तवज्जो दी जाए ताकि हमारा सांगला खूबसूरत बन जाए। ये पार्क बन तो चुके हैं लेकिन इस पर तवज्जो दें और ये हरे भरे हो जाएं और हमारा सांगला भी खूबसूरत लगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चित्रा साहब। इसी पैगाम के साथ हम ज़्यादा चाहेंगे नाजरीन कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।